वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे बड़ी खबर दिल्ली से। हरियाणा में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली से बड़ी खबर, हरियाणा में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम मनोहर लाल ने भेजा हाईकमान को प्रस्ताव। संगठन मीटिंग में भी मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा। कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। डिप्टी सीएम अनिल विज के विभागों में हो सकती है कटौती। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में शामिल होंगे। ओपी धनखड़, राव इंद्रजीत भी होंगे। हरियाणा में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। संभावनाएं पहले से दिख रही थी, हालांकि इनकार किया जाता रहा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम मनोहर लाल ने भेजा हाईकमान को प्रस्ताव। हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, संभावनाएं हालांकि पुरजोर थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बीजेपी इससे इनकार करती रही, लेकिन अब खुलकर बात सामने आ गई है कि इस विस्तार को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। और बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार तमाम जो सोशल साइट पर वायरल वीडियो भी हो रहा है, साफ तौर पर जो लिखित में जो एक मैसेज है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से तीन दिन पहले हाईकमान से मीटिंग की थी। मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर देर रात ये मीटिंग चली थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और तमाम संगठन के मंत्री भी कहीं ना कहीं शामिल थे। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव दिया है। कई ऐसे मंत्री हैं, चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, संदीप सिंह की बात करें, कमलेश ढांडा की बात करें, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है और वायरल जिस तरीके से ये मैसेज हो रहा है कि तमाम मंत्रियों की लिस्ट दी है जिनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी मंत्रियों में तमाम मंत्रियों की बात करें वो डेरा डाले हैं। आपने देखा कि कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दिल्ली में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में मौजूद थे। तो साफ तौर पर अब प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ गई है। जो जानकारी है कि तमाम जो विभाग हैं उनमें समीक्षा यहां पर की जा रही है कि कौन से मंत्री ने कितना बेटर काम किया है। समीक्षा के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में फेरबदल भी देख सकता है। अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की बात करें, या फिर जो गुरुग्राम से सांसद हैं उनकी बात करें, साफ तौर पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस मीटिंग में, कोर ग्रुप की मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं अनामिका, साफ तौर पर अब हरियाणा में जल्द ही मंत्री फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे पंचायत के चुनाव और ऐसे में जो प्रदेश सरकार है वो उलझनों में नहीं रहना चाहती। लगातार हम बात करें अनामिका की, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन, ऐसे में लगातार जो किसान हैं हरियाणा के अलग अलग बॉर्डरों में कहीं ना कहीं अनामिका डरते हुए हैं। वो साफ तौर पर उन्होंने पहले ही चेतावनी दे रखी कि हम 22 तारीख को दिल्ली में कूच करेंगे, और आज यमुनानगर से जो तमाम जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए रहने वाली है। और दूसरी ओर जिस तरीके से मंत्री फेरबदल की बदलाव की यहाँ पर बात हो रही है, सरकार अब चाहती है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द हरियाणा में मंत्री फेरबदल देखने को मिले। जी, फेरबदल या प्रमोशन भी, और किसी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है क्या? यानी किसी की मंत्रालय से छुट्टी भी हो सकती है क्या? ऐसी कोई संभावनाएं आपको दिख रही हो तो? बिल्कुल अनामिका, सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि कई मंत्रियों को छुट्टी हो सकती है और कई मंत्रियों के प्रमोशन हो सकते हैं। जो जानकारी है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभाग कम किए जा सकते हैं, गृह मंत्री अनिल विज के पास जिस तरीके से विभाग है उनके विभागों को भी कम किया जा सकता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर प्रमोशन भी हो सकते हैं जो जिन मंत्रियों ने अच्छे काम किए, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार में किस तरीके से लगातार फेरबदल किया गया, तमाम जो सीनियर लीडर थे उनकी यहाँ पर छुट्टी की गई। जिस तरीके से कोरोना काल में बीजेपी की किरकिरी पूरे देश में देखने को मिली है, साफ तौर पर उसी कड़ी में आप प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रस्ताव की बात करें, वो साफ तौर पर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। कल कोर ग्रुप की कल शाम को दिल्ली में मीटिंग है, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला ले लिया जाएगा और जल्द ही जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की हाईकमान से हरी झंडी मिल जाएगी और हरियाणा में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये खबर निकल कर आ रही है पर्दे के पीछे से कि हो सकता है कि वी साहब के विभागों की कटौती कर दी जाए, या डिप्टी सीएम के पास जितने भी मंत्रालय हैं उनमें से कुछ विभागों को वापस ले लिया जाए और किसी और को सौंपा जाए। तो जाहिर सी बात है, या तो नया नाम दिया जाएगा या किसी को प्रमोट करते हुए उसे वो विभाग दे दिए जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर है कि हम यहाँ पे विभागों को कम कर देंगे, संभावनाएं हैं, सूत्र बता रहे हैं। क्या ऐसी कोई खबर निकल कर आ रही है कि किसको प्रमोट करेंगे, किसको ज्यादा विभाग मिल सकते हैं, या
जैसे आपने जिक्र किया जवाब देते हुए कि कार्यों की समीक्षा होगी, निश्चित तौर पे पहले रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और जिसने उसमें अव्वल नंबर लिए होंगे उसी को प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसे एक दो नाम कुछ बता रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो राजनीति समीकरण है हरियाणा में, साफ तौर पर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है। ऐसे में तमाम जेजेपी के विधायकों से शुरू से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं बगावती तेवर देखने को मिले हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से सीनियर लीडर जेजेपी के लगातार बगावती स्वर देखने को मिलते हैं, साफ तौर पर लगातार बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से सरकार ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट चल रही है, इसको लेकर समीक्षा तमाम जो मंत्री हैं जिनको पहले मंत्री बनाया गया था, चाहे जेजेपी खेमे के हो बीजेपी खेमे हो, इन सभी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और तैयार करने के बाद जिस मंत्री का काम कहीं ना कहीं काफी अच्छा होगा उसको यहाँ पे प्रमोशन जरूर मिलेगी। और वहीं जिन मंत्री के कामों में, यानी कि जिस तरीके से हम बात करें कोरोना काल में प्रदेश सरकार की भी जिस तरीके से किरकिरी देखने को मिली है, लगातार लोग कहीं ना कहीं सवाल निशान पूछ रहे हैं और लगातार विपक्ष हावी, आप देख सकते हैं अनामिका, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लगातार संसद नहीं चलने दे रहा विपक्ष। आज भी मतलब शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला सदनों में। तो साफ तौर पर लगातार विपक्ष हावी है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में है और प्रदेश सरकार अब नहीं चाहती कि कोई भी विभाग हो जिसमें कमी हो काम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में दौरा कर रहे हैं, लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं कुछ को आउट किया जाएगा, कुछ को प्रमोट करेंगे और कुछ को डिमोट करेंगे, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर तनातनी तो हो सकती है कि देखने को मिले। ना हो तो और अच्छी बात है, सरकार जितना स्मूथ चले वो प्रदेश के लिए उतना ही अच्छा है। बहरहाल आप बता रहे हैं कि कल कोर ग्रुप की बैठक होगी, इस बैठक के बाद मैं आपके साथ एक बार फिर लौटूंगी ताकि दर्शकों तक अपडेट पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।